बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लोगार्थम वाला और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 जो चौथी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, जिसके 6 पार्ट हैं पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह। और इसके अंदर क्या कहते हैं, आपने ये सिंगल लॉग में आपको वैल्यूज दी हुई हैं, एक लॉग के अंदर सारी रकमें दी हुई हैं और कहते हैं इन सब को आपने एक्सपेंड करना है, यानी कि अलहदा अलहदा लॉग की शक्ल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अलहदा अलहदा दी हुई थी और उनको हम एक लॉग की शक्ल में सिंगल लॉग में लिखते थे। अब सिंगल में दी हुई है और उनको क्या करना है, अलहदा अलहदा। फार्मूले वही यूज होने हैं जो उसमें यूज हुए थे, जो लॉज हैं लोगार्थम के, जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने आपको बताए हैं, 2 में भी। तो अब उन्हीं को यूज करके हमने क्या करना है, इनको अलहदा अलहदा लिखना है, यानी कि जो है वो एक्सपेंड करना है। तो अब हमारे पास फर्स्ट वाला जो पार्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें लिखा हुआ है log 11/5 ये रकम है। अब दो रकमें डिवाइड हो रही हैं सिंगल लॉग में, तो आपने क्या करना है, इन दोनों का log अलहदा अलहदा लिख लेना है। log 11 का अलहदा और log 5 का अलहदा, ठीक हो गया। और ये जो डिवाइड है, जब माइनस होता था तो उसकी जगह डिवाइड लगाते थे, अगर डिवाइड है तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे, दरमियान में माइनस लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका पहला जो पार्ट है उसका जवाब आ गया, सिर्फ एक स्टेप में उसका जवाब आ गया। उसके बाद अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है log बेस है 5 नीचे log की और वैल्यू है स्क्वायर रूट जजर के अंदर 8 a की पावर 6। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, अलहदा अलहदा लिखना है। तो बेटा किस तरह करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि ये जो वैल्यू है log बेस 5 और ये जो 8 a की पावर 6 है, इसके ऊपर है जजर। जजर का मतलब होता है 1/2। जजर का क्या मतलब होता है, जब भी किसी रकम के ऊपर जजर हो, स्क्वायर रूट हो, तो उसका मतलब होता है पावर में 1/2। ये लिख लिया। अब बेटा क्या होना है, ये log नीचे है 5 और ये जो 8 a की पावर 6 है, इसकी सारे की पावर कितनी थी, 1/2। और हमें पता है अगर पावर में कोई रकम हो तो वो log से पहले चली जाती है, तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, बाकी रकम एज इट इज। अब ये 1/2 शुरू में, log बेस 5 है, 8 का log अलहदा प्लस log 6 a की पावर 6 जो है इसका log अलहदा, यानी ये दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो दोनों का log अलहदा अलहदा लिख दिया और मल्टीप्लाई की जगह प्लस। डिवाइड हो रही होती तो क्या लिख देना था, माइनस। अब बेटा ये जो 1/2 है इसको ऐसे लिखा, log इधर क्योंकि ये 1/2 ये सारी रकम के शुरू में था इसलिए इसको ब्रैकेट लगा ली है। बेस है 5 वो तो नीचे वैसे ही रहनी है। ये जो 8 है इसकी जगह 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3, यानी कि 8 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 लिख। नेक्स्ट प्लस और log ये जो है आपके पास a की पावर 6। अब ये देखें ज़रा यहाँ पे, इस log में a की पावर 6 है और अगर पावर हो तो वो कहाँ पे आ जाती है, ये पावर log के शुरू में आ जाएगी और log क्या बचेगा, a। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1/2 हमने ऐसे ही लिखा। उसके बाद ये 2 की पावर कितनी है, 3, ये 3 पावर है तो ये भी log के शुरू में आ जाएगी और log कितना बचेगा, बेस है नीचे 5, अच्छा बेस इसकी भी 5 है, ये बात याद रखना। जब हमने अलहदा अलहदा करना है तो ये जो 5 बेस है वो इस रकम के साथ भी आनी है और इस वाली वैल्यू के साथ भी आनी है। अब ये 3 आ गई पावर शुरू में तो log बेस है 5 और ऊपर क्या बच गई वैल्यू 2। उसके बाद प्लस 6 और ये वाला जो है ये आपके पास log बेस है 5 और ऊपर पावर क्या बच गई, ऊपर वैल्यू a बच गई। अब बेटा यहाँ तक आपका जो है ना सारी वैल्यू एक्सपेंड हो गई है, अलहदा अलहदा करके हमने लिख लिया है। इससे आगे मज़ीद नहीं कर सकते। इससे आगे अगर मज़ीद करना है ना तो ये जो 1/2 है अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करो, इस रकम से भी और इससे भी। अगर इस 1/2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस रकम से, 3 से मल्टीप्लाई होगा 1/2 तो क्या आ जाएगा, 1/2 को 3 से करेंगे तो 3/2, क्योंकि 1 3 से होगा 3 और नीचे 2, फिर 1/2 जो इधर था उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6/2
2 हो जाएगा। बात समझ आ गई? ये कर सकते हैं, वैसे और कुछ नहीं कर सकते। अब इसकी कटिंग होती है तो कर लें, नहीं होती तो ये 3/2 एज इट इज़, और log बेस है 5 और ऊपर क्या है 2, प्लस ये इसकी कटिंग हो रही है 3 2 आर 6, 3 से कट हो गया तो अब ये आपके पास बच गया 3, नीचे कुछ नहीं है, और log बेस है 5 और ऊपर क्या है a। ये आपका आंसर आ गया जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका सेकंड वाला पार्ट भी बेटा जो है वो सॉल्व हो गया। log को हमने अलग अलग करके लिख लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है जो है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट, जिसमें वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय सी। अब हमने इसको अलग अलग करके लिखना है, बड़ा सिंपल है। अब 3 रकमें हैं, तीनों का लॉग, क्योंकि पावर कोई नहीं है तो 3 रकमें हैं, तीनों का लॉग अलग अलग। नेचुरल लॉग ए स्क्वायर का अलग, अब ए स्क्वायर के साथ बी क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई जब हो तो उसकी जगह क्या लगाते हैं प्लस लगा देते हैं, और नेचुरल लॉग बी का अलहदा। फिर सी क्या हो रहा है डिवाइड, तकसीम हो रहा है तो डिवाइड की जगह क्या लगाते हैं माइनस, और नेचुरल लॉग सी का अलहदा। अब इसके बाद एक स्टेप और हो सकता है इसका, ये जो पावर है ये कहाँ पे आ जाएगी शुरू में, तो 2 नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है तो ये तो वैसे ही रहनी है नेचुरल लॉग सी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट था बेटा उसका जवाब भी आ गया है। अब इसका 4 वाला जो पार्ट है इसको करेंगे हम, जिसमें हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है लॉग बेस कोई नहीं है एक्स वाई ओवर जी, और इस सारे की पावर क्या है 1/9। कितनी है 1/9। अब हमने क्या करना है बेटा, इन जो है तीनों वैल्यू को अलग-अलग तब करेंगे जब ये पावर इनकी है, सबकी पावर है तो ये पावर कहाँ पे आएगी शुरू में, तो 1/9 आ गया शुरू में, और log के अंदर क्या बच गया एक्स वाई ओवर जी। अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, ये 1/9 को ऐसे लिखा और ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि 1/9 सब के शुरू में है। इन तीनों रकमों का log अलग-अलग कर दें, log x का अलहदा, x के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y का भी अलहदा, लेकिन मल्टीप्लाई है तो क्या आना है प्लस, अगर डिवाइड होता तो माइनस। अब z डिवाइड हो रहा है तो माइनस आ जाएगा log z का अलहदा। अब बेटा ये मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, अगर इनकी पावर होती तो वो शुरू में आती, ठीक है, फिर ये 1/9 उनसे मल्टीप्लाई हो जाता है जैसे इसमें हुआ था, ये 1/2 अंदर इनसे मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं होना और ना इसको करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये बेटा चौथा पार्ट भी हो गया, अब हमने इसका 5वां पार्ट करना है। 5वें में वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है नेचुरल लॉग 16 x की पावर 3 और इस सारे के ऊपर है स्क्वायर रूट 3। अब बेटा सबसे पहले इसको अलग-अलग करने से पहले स्क्वायर रूट को जो है वो पावर में बदलते हैं, तो ये 16 x की पावर 3 जो है इस सारे के ऊपर बेटा क्या है ये जो स्क्वायर रूट है जजर, जजर का मतलब क्या होता है 1/2। यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर रूट जजर होता तो उसके जगह हमने जजर को ख़त्म करके पावर में क्या लिख देना था 1/2, लेकिन अब यहाँ पे जजर के साथ जो है यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1/2। अगर यहाँ पे कुछ हो ऊपर 3 हो 5 हो 7 कुछ भी हो, जो रकम यहाँ पे हो 1 के नीचे वो आ जाती है, 3 है तो 1/3। अगर कुछ ना होता यहाँ पे तो 1/2, अगर यहाँ पे 10 होता तो 1/10 आ जाना था। बात समझ आ गई है? अब उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, ये जो पावर है ये क्या आ जाएगी 1/3 पावर आ गई शुरू में, और जो नेचुरल लॉग है अंदर वैल्यू क्या बच गई 16 x की पावर 3 बच गया। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हम इसका आगे करते हैं। इधर इसमें देखिए हमारे पास ये जो 1/3 है ये ऐसे ही 1/3 को हमने ऐसे ही लिखा, और ये दो रकमें हैं log के अंदर, एक ये है 16 और एक x की पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनका आपने log अलग-अलग लिख लिया। तो आपने लिखा नेचुरल log 16 का अलहदा, 16 के साथ x की पावर 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई की जगह हम लगाते हैं प्लस,
और नेचुरल लॉग x की पावर 3 का अलहदा। अब अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, 1/3 ये जो है log 16 2 की पावर होता है 4, 16 किसके इक्वल होता है, 16 जो है वो 2 की पावर 4 के इक्वल होता है, वो लिख दिया। और प्लस ये नेचुरल लॉग x की पावर 3 ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में बेटा 1/3 ये जो है आपके पास 2 log 2 की पावर 4, पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, पता है ना, कोई भी किसी भी रकम की पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, तो ये 4 पावर थी, log से पहले लिख लिया। प्लस ये नेचुरल log x की पावर 3 है तो वो भी log से पहले आ गया। अब ये आपका एक्सपेंड हो गया, अलग-अलग हो गया है। अब मजीद सिर्फ ये है कि 1/3 को इससे 4 से और 3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग 2। फिर प्लस ये वाला 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से करेंगे 3 और नीचे ये वाला 3, यानी 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/3 आता है और साथ इसके नेचुरल लॉग x है, वो वैसे लिख लिया। अब बेटा ये 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस ये कट गया कुछ नहीं तो क्या बच गया, नेचुरल लॉग x। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका 5वां पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हमने लास्ट वाला जो है वो छठा पार्ट करना है बेटा, जिसमें वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, लॉग, ये वैल्यू लिखी हुई है, इसकी बेस 2 है और वैल्यू है 1 - a/b की पावर 5। अब बेटा इसको हमने सॉल्व करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये देखिए, ये जो लॉग वाली वैल्यू है इसकी पावर आ रही है, पावर कितनी है 5, तो जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी 5 और लॉग के अंदर क्या बच गया, नीचे बेस 2 वैसे लिखा और रकम है 1 - a/b, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये 5, अब ये लॉग के अंदर दो रकमें हैं, ये एक ऊपर वाली a - b और एक नीचे वाली, सॉरी 1 - a ऊपर वाली और नीचे वाली b जो है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, दोनों का लॉग अलग-अलग कर देंगे। तो हमने क्या किया, log 2 नीचे बेस है, 1 - a का अलहदा कर दिया और डिवाइड की जगह क्या लगाया माइनस, और log नीचे वाली रकम जो b है इसका अलहदा कर दिया। अब मजीद ना इसकी कोई पावर है ना इसकी है, तो शुरू में कुछ नहीं आना है, इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका बेटा जो लास्ट वाला पार्ट था, छठा पार्ट, वो भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन 3 जो है 2.4 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया है। अगर किसी बच्चे को इसमें बेटा किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।